आपके भाग्य को जगाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं, और उसी कड़ी में मैंने जैन धर्म पढ़ाना स्टार्ट कर रखा था। तो जैन धर्म में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, बताना तो, दिखाना तो। सिर्फ मैंने एक थिंकर आपको पढ़ाया, एक तीर्थंकर आपको पढ़ाया। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की अवधारणा है, बताया था क्या? तीर्थंकर जो शब्द है दोस्तों, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? या तो घाट पार कराने वाला, मैंने लिखा है नहीं क्या? घाट पार कराने वाला या वाले, वाला कर दूं? घाट पार कराने वाला। जैन धर्म में मोटे तौर पर 24 तीर्थंकरों की अवधारणा है, जिनमें से पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के बारे में कुछ बातें बता दो। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? जी वृषभ, ठीक है, सांड है, ठीक है। इनके उल्लेख किस प्राचीनतम साहित्य से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ओके, ऋषभदेव के बेटे का नाम क्या है? गौतमेश्वर या गोमतेश्वर? यस, गौतम नहीं है, गोमत है, गोमती, गोमतेश्वर, ठीक है। गोत में नहीं है, गोमतेश्वर, ठीक है। ओके, इनके बेटे का दूसरा नाम बाहुबली। बाहुबली जिन्हें कि राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? केसरियानाथ। और इनका केसरियानाथ का जो मंदिर है, जो मूर्ति है सबसे ऊंची, वो कहां है? चंद्रगिरी पहाड़ी। कहां की? स्वर्ण बेलगोला की। पढ़ते नहीं हो? देख लो। हाँ, तो ये जो स्वर्ण बेलगोला की मूर्ति है ना मैडम जी, वो कितनी फीट ऊंची है आपने देखी? 57 फीट ऊंची है। ओके, और इस मूर्ति का निर्माण किसने कराया? गंग शासक थे। गंग शासक का नाम था राजमल फोर्थ, और उस राजमल फोर्थ का मंत्री था कौन? चामुंडा राय, चामुंडा राय ने। और कब कराया था? 985 ईस्वी में। ओके, इस प्रकार से तीर्थंकर चलते रहे। इसी कड़ी में बाकी तीर्थंकरों को पूछते नहीं है, लेकिन 19वां जो तीर्थंकर है वहां से पूछ लेते हैं। 19वां तीर्थंकर जिनका नाम है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी, और इनका प्रतीक है कलश। इनके लिए खास बात यह है कि इन्हें श्वेतांबर जो है वो स्त्री मानते हैं। श्वेतांबर स्त्री तीर्थंकर मानते हैं। तो स्त्री तीर्थंकर के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। 19वां क्रम है इनका, मल्लीनाथ जी नाम है। प्रतीक क्या है? ये कई बार पूछा जाता है। देखो जी, जैन धर्म में दो मत हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो दिगंबर मत है वो ये मानता है कि ये पुरुष थे, क्योंकि दिगंबर वाले मानते हैं कि स्त्री के रूप में मुक्ति संभव नहीं है, स्त्री तीर्थंकर नहीं हो सकते, वो मानते हैं। श्वेतांबर वाले मानते हैं कि जी नहीं, स्त्री और पुरुष सबकी मुक्ति और सभी तीर्थंकर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर कई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। स्त्री माना गया इसलिए स्त्री के सिर पर घड़ा कलश, याद रख लो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में एक और तीर्थंकर की बात आती है, जैसे अरिष्ट नेमि और एक है नेमिनाथ। तो क्या ये दोनों एक है? आप में से किसी ने पढ़ा हो तो? अलग अलग है। पहले अरिष्ट नेमि आया था, नेमिनाथ
नेमिनाथ। नेमिनाथ का नंबर कौन सा है? यस, वेरी गुड। जिस किसी ने बताया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद का पात्र है वो नेमिनाथ। नेमिनाथ जी की खास बात, इनका प्रतीक क्या है? यस, नील कमल। और इन्हें नेमिनाथ जी, ये चूंकि श्रावस्ती के निवासी थे, श्रावस्ती के निवासी थे, इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि श्रावस्ती के निवासी थे। फिर 22वां तीर्थंकर, 22वां कौन थे? अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि ये श्री कृष्ण जी की मौसी के लड़के थे, तो ये महाभारत कालीन थे। इनका प्रतीक क्या है? शंख। श्री कृष्ण जी भी शंख बजाते थे और ये भी शंख बजाते थे, और ये श्री कृष्ण के समकालीन और मथुरा के निवासी, मथुरा के निवासी थे। तो ये तो दोनों मौसी के लड़के, बहुत बढ़िया काम कर लिया दोनों ने। श्री कृष्ण तो हिंदू धर्म के भगवान बन गए और ये जैन धर्म के बन गए तीर्थंकर, ठीक है ना। तो कई बार इस प्रकार से मौसी मौसी के जो लड़के होते हैं बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं। जैसे कई बार आईएएस बन जाते हैं दोनों ही, तीसरी रैंक और चौथी रैंक, समझ रहे हैं? यस, कई बार ऐसा ही होता है जी। इसके बाद में दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। तो ये जो पार्श्वनाथ हैं, ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर माने गए। इनका प्रतीक क्या है? सर्प या सांप। और ये पहले या प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने गए हैं। इसे पहले के तीर्थंकरों के प्रमाणों पर संदेह है, लेकिन इन पर कोई संदेह नहीं है। इनके हजारों नहीं करोड़ों प्रमाण मिल चुके हैं। किनके? पार्श्वनाथ के। ठीक है, तो एक बार उतारो तो फिर मैं पार्श्वनाथ पे डिटेल से आता हूं। ऐसे ही उतार लो, जैसा है वैसे ही उतार लो।
लिख दिया। बोतल खाली पड़ी है, मैं पी लेता हूँ ना, कोई बाहर है भी नहीं। हाँ बताऊंगा। जैन धर्म वो अनीश्वरवादी है, ये बात सही है। श्री कृष्ण को जैन धर्म के लोग ईश्वर थोड़ी ना मानते हैं, वो तो एक साधारण प्राणी है। ईश्वरवादी नहीं मानते जैन धर्म के लोग। जैन धर्म के लोगों का हिंदू देवी देवताओं पर उस समय विश्वास नहीं था। आज की परिस्थितियां बदल गई हैं, आज हिंदू धर्म के बहुत करीब है जैन धर्म। यहां तक कि बद्रीनाथ जी की पूजा वो भी करते हैं जैनी लोग। बस फर्क ये है कि जब हिंदू लोग बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं तो उन्हें वस्त्र पहना दिया जाता है, और जैनी लोग पूजा करते हैं तो वस्त्र उतार दिए जाते हैं। बस इतना फर्क है, तो काफी कुछ बहुत करीब है। यहां मैं जो 23वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में बात बताऊं आपको, तो आप समझें कि 22 जो इससे पहले के तीर्थंकर थे, वे 22 तीर्थंकर वो ऐतिहासिक नहीं अनऐतिहासिक, जैसे कौन सा कथन सत्य है, तो 22 तीर्थंकर अनऐतिहासिक थे, और 23वें तीर्थंकर जो है वो ऐतिहासिक है। कौन है? और इनमें 24वें भी शामिल है। तो ये 2 तीर्थंकर जो हैं वो तो ऐतिहासिक है, और 22 जो है वो अनऐतिहासिक है। या इनको यूं कह सकते हैं, ये जो 23वें हैं पार्श्वनाथ, एवं जो 24वें हैं महावीर स्वामी, इन तीर्थंकरों को हम प्रमाणिक मानते हैं। ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक तीर्थंकर पूछेंगे तो कितने? 2। और ये 22 जो तीर्थंकर अनऐतिहासिक है, इन्हें पौराणिक माना जाता है। पौराणिक यानी कि सिर्फ जिनकी जिक्र मिलता है, जिनकी जानकारी मिलती है, जिनका विवरण मिलता है कहानियों की तरह, प्रमाण नहीं मिलता। जैसे पुराणों का विवरण खूब मिलता है लेकिन उनके प्रमाण नहीं है। तो ऐतिहासिक तीर्थंकरों में जो पार्श्वनाथ हैं, इन पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारियां जो हमें प्राप्त हैं उनके बारे में बात करें तो ये पार्श्वनाथ काशी के निवासी थे। काशी यानी आजकल का बनारस। तो काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र हुआ करते थे, और पिता से आज्ञा ली, सन्यासी बने, और इन्होंने राजगृह जानते हो बिहार में, पहले पाटलिपुत्र के स्थान पर राजगृह राजधानी थी मगध की। तो राजगृह के समेद शिखर
राजगृह में जो पर्वत है समेद शिखर, उस समेद शिखर पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, और तब इन्होंने 4 सिद्धांत या 4 व्रत चलाए थे। 4 महाव्रत इन्होंने प्रचलित किए। 4 महाव्रतों में कौन कौन से? एक सत्य बोलना है, हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना है। एक हिंसा नहीं करनी, अहिंसा। तीसरा ऐस्ते यानी कि चोरी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, चोरी नहीं करना किसी भी कीमत पर नहीं। और चौथा जो इन्होंने दिया वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है दोस्तों अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। तो इसमें अनावश्यक वस्तु भी है और व्यक्ति भी है। इनका संग्रह नहीं करना, बेमतलब के दोस्त नहीं बनाना या दोस्त ही नहीं बनाना, क्योंकि दोस्त होता ही धोखा देने के लिए। ठीक है, आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो मतलब धोखा खाया नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो संग्रह नहीं करना। इस पार्श्वनाथ के जो बाद में शिष्य हुए, इनके जो शिष्य हैं, इन शिष्यों को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ शिष्यों को कहा गया। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथि से रहित, ग्रंथि से रहित। अब ग्रंथि का मतलब जो पहले से विचार किसी के प्रति बना लेते हैं, अर्थात कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखना। जैसे मान लो हम लोग पहली बार किसी से मिलते हैं और हम उसी में 2 मिनट में धारणा बना लेते हैं कि ये बहुत खराब है, तो फिर हमेशा हम उसके हर कार्य को खराब की हैसियत से देखते हैं, चाहे उसमें लाख अच्छाइयां हो। और पहली बार में हम किसी को अच्छा मान ले, भले मन उसका कितना भी खराब है, लेकिन पहली मुलाकात में वो सूट बूट टाई बेल्ट लगा लगो कि मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे, वाह क्या बात है, तो उसको हम हमेशा उस निगाह से देखेंगे। उसकी जितने भी बुराइयां और पाप हैं, जितने भी अपराध, जो भी चालाकी है, जो भी धोखेबाजी है, उसको हम इग्नोर करने लग जाते हैं। यही तो कारण है कि दोस्त ही दोस्त को ठगता रहता है और ठगता रहता है। तो ये कहता है कि ऐसा आग्रह मत रखो। चाहे आपको पहले किसी से लड़ाई भी हुई है, जब दोबारा वो मुलाकात हो तो पुरानी चीज को भुला दो। आप पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ग्रंथि को बंद कर दो, निग्रंथ बन के रहो। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, एकदम नया अंदाज हो हर बार। इससे क्या होगा कि हम पुराने विचारों के दबाव से मुक्त होंगे। और चूंकि हर मनुष्य में अच्छाई है और हर मनुष्य में बुराई है, ये देखने वाले की आंखों पर निर्भर करता है कि वो उसमें क्या देखता है, अच्छाई या बुराई। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें तटस्थ रहना है, निग्रंथ। ओके, उतारो दोस्तों फटाफट। जी साहब, अभी ना श्वेतांबर बने हैं ये, ना दिगंबर बने हैं, बहुत बाद में बनाऊंगा। वो बाद की बात है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तब पुरानी बातें समझ में आएंगी। लिख दिया? अरे वाह क्या बात है।
लिख दिया सबने। ये वाला, हाँ ये जरूरी है। इन पार्श्वनाथ के शिष्यों को निग्रंथ कहा गया, ऐसे लिख दो। पार्श्वनाथ के शिष्यों को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का अर्थ, अब लेकिन इतनी भाषा की जरूरत ही नहीं है, ये ज्यादा याद रहते हैं, सच्चाई है। पैराग्राफ के बजाय, जो अपन रामायण पढ़ते हैं ना पैराग्राफ वाली, उसके बजाय ये ज्यादा ठीक है। बाकी हो सकता है आपको पैराग्राफ अच्छे लगते हो, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। तो आजकल 4-5 दिन हो गए बारिश नहीं आ रही यार। कल आई थी और थोड़ी सी आई थी, या तो बाढ़ आई थी। हाँ अपनी ही बात कर रहा हूं मैं, बहुत सी जगह तो बहुत कुछ हो रहा है, अपनी बात करें तो प्यारे बच्चों, मेरे वतन के लोगों, निग्रंथ किसे कहते हैं बताओ जरा। पूर्वाग्रह से रहित, पुराने किसी पर जो विचार हैं उनकी समाप्ति। ओके, तो अब 24वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ उतार दो तो कैसा रहे। ओके, क्योंकि ये समय कम है अपने पास, 1 घंटा, जिसमें 10 मिनट आने में 10 मिनट जाने में खत्म, बचते हैं कुल 40 मिनट, जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से मेरी भूमिका तैयार करता हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज या पढ़ने का 1-1 घंटे वाला है ही नहीं। 4-1-5-1 घंटे हो ना, तब आपको पता लगे कि वाह मजा आ गया, सच बात बता रहा हूं। और एक बात और, आपको ये तय मान लो कि जितनी लंबी क्लास होगी इतिहास में आपको उतना आनंद आएगा, बोरियत तो छोड़ दो, ये पता नहीं लगेगा कि आप बैठे कहां हो, यदि मेरी क्लास 5 घंटे के ऊपर हो तो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें खींच ले जाऊंगा ऊपर की दुनिया में, या छोड़ूंगा ही नहीं। तो तुम्हें पता, बोर तो तब होगी जब यहां बैठोगे ना। हाँ, ऊपर की दुनिया वापस ले आऊंगा बावली, तो टेंशन क्यों करते हो। नहीं, वापस ले आऊंगा ना, आप हमारे साथ जाओगे, हमारे साथ आओगे, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा आपका। खैर चिंता मत करो। अब बताओ, बोर हो सकते हो क्या आप? मतलब ही नहीं। तो 24वें तीर्थंकर की बात यदि करें तो इसमें इनका जन्म, इस पे 2 डेट मिलती है। इनका 599 ईसा पूर्व, जहां ये डेट दिगंबरों के अनुसार है, ये दिगंबर मानते हैं, और 540 ईसा पूर्व ये जो डेट है ये श्वेतांबर मानते हैं। श्वेतांबर। जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम, जो आजकल बसाड़ कहा जाता है। वर्तमान में बसाड़ जो है वहां इनका जन्म हुआ था। ये किसके पास है? वैशाली बिहार। वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे, पिता, उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के शासक थे।
ज्ञात्र कुल के शासक थे। इनकी माता त्रिशला, ये वैशाली के राजा वैशाली राज चेटक की बहन थी। इनका बड़ा भाई या बचपन का नाम वृद्धमान था। बचपन का नाम वृद्धमान, और इनका बड़ा भाई वो था नंदी वर्धन। इनका विवाह भी हुआ था श्वेतांबर वाले कहते हैं, और जो इनकी पत्नी थी उसका नाम था यशोदा सॉरी। तो विवाह हुआ यशोदा के साथ। यशोदा जो थी, ये बात मानते हैं ओनली श्वेतांबर वालों के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार, और ब्याह हुआ था, और फिर इनकी पुत्री भी हुई थी। नाम था पुत्री का प्रिया या प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, ये भी श्वेतांबर के अनुसार। और इनका दामाद जिसका नाम था जामाली, ये भी बात है श्वेतांबर के अनुसार। पहला, अच्छा बुद्ध का, हाँ नहीं, ये बुद्ध का शिष्य नहीं बना, ये महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य। हाँ हाँ, चेतक तो वही है राजा, तो वैशाली का जो गौतम बुद्ध का राजा होते हुए शिष्य बना था। बिल्कुल बिल्कुल उसी की बहन इधर है। तो इन राजाओं की कई बहन होती थी, क्योंकि इनके पिताओं को खुद को पता नहीं होता था कि उनकी रानियां कितनी है। आपको हंसी आई है ना मेरी बात पर? मैं आपको बता दूं कि अकबर ने करीब 1700 विवाह किए थे। 1700 विवाह विधिवत, एवं अकबर के 4000 से अधिक अविवाहित रानियां भी थी। इसके लिए अकबर ने दीवान ए इंसा विभाग में एक अधिकारी और कार्यालय स्थापित किया था, जो उनकी रानियों के नामों को मेंटेन करता था। क्योंकि इतने नाम याद रहेंगे क्या उसको? बात करते हो उनकी तो छोड़ो। अकबर का मनसबदार था, सबसे बड़ा नाम था मान सिंह। 1700 रानियां थी, इसलिए आमेर में उसने एक दफ्तर खुलवाया था, जो रानियों की आवश्यकता, उनके वस्त्रों, उनके सेंट और पाउडर लिपस्टिक की व्यवस्था किया करता था। बात करते हो।
उस समय राजस्व का अधिकांश खर्चा इन्हीं चीजों पे खर्च हो जाता था। आम किसानों से जितना भी उपज होता मार मार के उनसे आधा राजस्व ले लेते। जैसे आपके घर में 20 बोरी अनाज हुआ, आपके पिताजी ने हाड़ तोड़ मेहनत की, 10 बोरी ले गए, और फिर खर्च कहां हुआ? यही हो गया। हाँ, खैर मैं बताऊंगा, मध्यकाल पढ़ेंगे तब, बहुत इंटरेस्ट आएगा। पूरा भारतीय इतिहास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने योग्य, आनंद योग्य है, बस उसको डूब के पढ़े। हम लोग ये नहीं रट्टे नहीं मारे, रटने की है ही नहीं। इतिहास सब्जेक्ट ही ऐसा है, इतिहास के पॉलिटिकली से भी ज्यादा सरल है। उसके अनुच्छेद याद करना कितना आसान है, जब उदाहरणों के साथ याद करें तो, केस स्टडी के साथ में मजा आता है पढ़ते हुए। ज्योग्राफी के मैप बना बना कर देखो तो कैसे आईओडी जो है, इंडियन ओशन डाइपोल जो है, वो अलिनो को डिफीट कर रहा है। आज अमेरिका और यूरोप गर्मी से तड़फड़ा रहे हैं, और भारत में अलिनो के बाद बारिश ही बारिश हो रही है। मैप से देखोगे तो पता लगेगा कि ITCZ की कहानी है पूरी। मतलब इतना नॉलेज है इन चीजों में, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। मत मानो कि हमारी पढ़ाई बोझिल है, मत मानो, ये जरूरी चीजें हैं। मतलब कि इनका पता होना ही चाहिए, वरना हम अज्ञानी रहेंगे। मध्यकाल के किसान की तरह बैल रहेंगे। ये पढ़ना चाहिए, आनंद लो इसमें पढ़ाई में। तो देखो यहां आनंद आ रहा है मुझे। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ तो एक ही दिन था, लेकिन यहां पर मत विभाजन है कि 2, और कितनी साल का अंतर है? 60 साल का अंतर है। अब बताओ, ऐसे कोई 60 साल बाद में दोबारा पैदा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यह समस्या क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में 300 साल बाद, तकरीबन 300 साल बाद जैन धर्म की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 300 साल पहले की घटनाएं भूल गए लोग कि 300 साल पहले क्या हुआ था, और आपस में बहस करने लगी। बोले नहीं ये था। एक ने कहा कि महावीर स्वामी का जन्म इतने साल पहले हुआ था, दूसरे ने कहा झूठे, उनका जन्म तो इतने साल पहले हुआ था। दूसरे ने कहा उनका जो ब्याह हुआ था, दूसरे ने कहा झूठ ही, ब्याह किया ही नहीं तो वो तो सन्यासी थे। कुछ नहीं पता 300 साल पहले की घटनाओं का। इसलिए विचार हो गया, एक और दो संप्रदाय में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों के विचार अलग अलग। तो जो श्वेतांबर वाले हैं वो मानते हैं कि 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और दिगंबर वाले मानते हैं जी नहीं, 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम, जो वर्तमान बसाड़ है ना, बसाड़ गांव है छोटा सा बिहार में, और वैशाली जिले में पड़ता है बिहार का। जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वैशाली। तो ये जन्म हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे। ये वही सिद्धार्थ हैं जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। मैंने गौतम बुद्ध के साथ भी बावली तुझे बताया था कि सिद्धार्थ। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। तो बावली नहीं है तो बहुत शानी है। तो इन्होंने बताया मुझे कि सर बचपन का नाम था किनका? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? और यहां महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो ये कॉमन चीज है, ध्यान रखना। ये ज्ञात्रक कुल के शासक थे। इनकी माता जो थी नाम था त्रिशला। तो त्रिशला जो थी वो उसी चेटक की बहन थी जो वैशाली का राजा था। जहां मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी आम्रपाली वाली, कि वैशाली में उस समय की मिस यूनिवर्स अत्यधिक सुंदरी नाम था आम्रपाली रहा करती थी, जिसको अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था। बताते हैं कि जब वो पानी भी निगला करती थी, गिटा करती थी, तो उसके गले से नजर आया करता था। भयंकर सुंदर थी। मैंने बताया था आपको, भारत की पहली मिस इंडिया कहा जाता आम्रपाली। कितनी उस पर धारावाहिक बने, कितनी फिल्में बनी है आम्रपाली, बताया था। वो बाद वाले बच्चे जो है इस कहानी से महरूम रह गए, उनको फिर से बताएंगे, लेकिन आज नहीं फिर। तो उसी वैशाली में वहां के राजा जो चेटक थे, उनकी बहन थी ये त्रिशला। इस तरह से रिश्ते में चेटक महावीर स्वामी के मामा लगा करते थे। नहीं, अरे चेटक जो था वो महावीर स्वामी का रिश्ते में क्या लगता है? माँ का भाई मामा ही लगेगा। बावड़ी, इसमें तक क्या सोच रही है तुम्हें?
ये रिश्ते निकालना सीखो बेटा। तुम्हारे आरएस में एसआई में रीजनिंग भी है ना, तो रिश्ते जरूरी हैं। और हम भारतीय तो रिश्ते निकालने में माहिर है। फूफा के नाना की भतीजी का जो देवर है वो क्या लगता है। खैर, इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके बड़े भाई नंदीवर्मन, और यहां तक की कहानी तो है सत्य। फिर विवाद है। कुछ कहते हैं कि बचपन से इनको पता था कि मुझे संन्यास लेना है। एक बार अपने पिता को कहा, मां को कहा कि मां, मैं इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि मैं कोई छोटा सा राजा बनूं। तो पिता ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, बड़ा राजा बन जा। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी और उद्देश्य के लिए आया हूं, मेरा मार्ग सन्यास की ओर जाता है। तो इसके पिता रोने लगे कि नहीं, मैं तुझे सन्यासी नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं भटकने दूंगा। मां की रो रो करके आंखें लाल हो गई, बुखार हो गई। तब इन्होंने तय किया कि भले मेरा टारगेट उसमें और जाना है, लेकिन मैं मेरे माता पिता को दुख देख करके मैं सन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए जब तक इनके माता पिता जिंदा रहे ये सन्यासी नहीं बने। ये सोचते थे, समझते थे, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद ये 12वें दिन निकले थे अपने घर से, तो तब जाके सन्यासी बने। और जो श्वेतांबर वाले वो कहते हैं कि अजी तब तक वो कोई ठाले थोड़ी ना बैठे थे, ब्याह भी कर लिया था। यशोदा इनकी पत्नी थी, लेकिन ओनली श्वेतांबर वाले। और चूंकि ब्याह होगा तो संतान भी होगी। संतान कौन सी? पुत्री। नाम क्या था? ये भी कुछ खास ही सुंदर रही होगी कि दर्शन भी प्रिय लगते थे। नाम क्या था? प्रिय दर्शना। अब चूंकि लड़की हुई है तो छोरी के हाथ भी पीले कर दिए, और जो जवाई आया नाम क्या था? जवाली था। लेकिन ये सारे मत मानते कौन से हैं? दिगंबर वाले कहते हैं जी ना तो ब्याह किया, और चूंकि ब्याह नहीं हुआ इसलिए फिर संतान होने का मतलब ही नहीं था, और जवाई आने का तो मतलब भी नहीं है। तो तीनों पर दिगंबर वालों ने मना कर दिया। तो तीनों बातें कौन मानता है? श्वेतांबर वाले। ओके, अब कहानी आगे शुरू करें। अब समय हो गया। तो यही प्रॉब्लम है। अब तक जाकर के मुझे लगा कि अब शुरू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं कल दोस्तों। नमस्कार। किसी को कोई भी चीज हिस्ट्री, पॉलिटिकल या किसी और सब्जेक्ट में पूछनी हो तो वो रुक जाए, पूछ लें, मैं गाइड करूंगा आपको, चिंता मत करो। सिलेक्शन करवाना, लेकिन सिलेक्शन के बाद छपवाना अखबार में कि हमारे गुरुजी ने हमें गाइड किया था।